हरी बोल। क्षमा करें, आज थोड़ी जल्दी में है। कल लास्ट नाइट आई केम फ्रॉम बॉस्टन फॉर वर्क, और अभी थोड़े 2-3 घंटे में आई हैव टू कैच अ फ्लाइट टू कैलिफोर्निया, इसलिए कोई विशेष not able to pay attention, but we will definitely be able to get through a couple of श्लोक। 8वां अध्याय जो चल रहा था, लेकिन इसलिए just I appreciate your forbearance that I may not come across as fully prepared as usual, because एक बैग खाली करके दूसरी बैग भरना चल रहा है, इसलिए so we जैसे मैंने ध्यान के समय कहा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम जी जो श्लोक कहा मैंने, दोहा कहा, तुलसीदास जी का रामचरितमानस में आता है, तब ही होय सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। ये शिव जी पार्वती जी से कथा कह रहे हैं रामचरितमानस में जो है, उसमें कहते हैं रावण के युद्ध के समय इंद्रजीत ने नागपाश में राम लक्ष्मण जी को बांध दिया था, मूर्छित हो गए थे, तो कोई छोड़ नहीं पाए दोनों भाई। तो नारद जी गरुड़ जी के पास गए कि गरुड़ जी, तुम तो गरुड़ ईगल सांप के दुश्मन होते हैं और तुम तो इतने बलवान हो, जल्दी चलो वो नागों को भगाओ जिन्होंने बांध के रखा है तुम्हारे स्वामी को। गरुड़ जी आए, किया सांपों का नाश, और तो जहर निकल गया। राम जी लक्ष्मण जी उठकर, लेकिन गरुड़ जी का बड़ा नुकसान हो गया कि मन सबसे बड़ा नुकसान हमारा जीवन में यही हो सकता है कि भगवान से विश्वास उड़ जाए। ऐसे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। शरीर छूटे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हम नहीं है शरीर, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इस शर्ट फट गया तो क्या नुकसान हो गया, दूसरा शर्ट पहन लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे शरीर छूटा तो कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ, कुछ ही नुकसान नहीं हुआ आत्म रूप से। लेकिन जहाँ विश्वास श्रद्धा टूट गई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। शांति तो बस ज्ञान से आएगी, ज्ञान श्रद्धा से ही आएगा। जो भी ज्ञान प्राप्त किया पहले उस पर विश्वास रखना पड़ा। ABCD सीखी तो पहले टू बिलीव कि ठीक है भैया, A बोलते होंगे, इसको B कहते होंगे, 1 के बाद 2 आता होगा, 3 आता होगा, ऐसे करते करते सब सीख लिया धीरे धीरे। श्रद्धा के बिना कहाँ? वेदों में चेतावनी है, रक्षताम रक्षताम कोशानाम अपि कोशम। अपने हृदय में जो श्रद्धा बनी है सब छूट जाए, लेकिन श्रद्धा न टूटे, इतना महत्व है। वो गरुड़ जी की श्रद्धा ही टूट गई। कहते ये कैसे भगवान हो सकता है राम, ये मेरे प्रभु कैसे है? मैं तो नारायण को मैं देखा हूँ, जानता हूँ उनका प्रभाव। ये ऐसे पड़े हैं, ज़मीन पे पड़े, मूर्छित हो गए हैं, अब मेरे को उनको छोड़ना पड़ रहा है। ये तो शायद ऐसा नहीं होगा, पता नहीं कौन है, कैसे है। और तब से बड़े दुखी, बड़ी ग्लानि मन में, संशय, दैट्स व्हाट इट डज। संशय हम आधा कर देता है। जब मन में संशय होगा कि नहीं होगा, ठीक तो होगा, जिएंगे कि नहीं जिएंगे, वो जब होगा जैसा होगा, लेकिन उसके पहले ही आधा काम बिगड़ गया। मन में जब संशय आ गया तो संशय का पहला आघात, जैसे वो कुराड़ मारते हैं लकड़ी पे, तो बीच में आधा हो गया वैसे। इसलिए संशय से अगर बचना हो तो श्रद्धा, उसके उल्टा। तो संशय भंग तभी होगा। गरुड़ जी बड़े इधर उधर घूमे, बहुत विषाद में। नारद जी से पूछा कि ऐसा हो रहा है, ये तो सब हो गया, लेकिन मेरे मन में अभी बड़ी अशांति हो रही है। क्या भगवान सचमुच में है भी? ये अगर भगवान है तो फिर यार, इज़ दैट इवन रियल? कैसा है? मैं आज तक समझता था नारायण तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है, अभी इधर ऐसे पड़े हैं। तो नारद मुनि को दया आई, अरे 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 तेरी इतनी पहुँच रही है, सब पानी में फिर जाएगा, श्रद्धा संशय आएगी तो आएगा। तो कहते जाओ फिर, तुम, मेरे पास कोई इलाज नहीं। नारद मुनि कहते जिसके मन में श्रद्धा नहीं हो, मैं नहीं कुछ दे सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी नहीं। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा तेरे फिर से अगर विश्वास करना हो तो झुकना होगा, झुकने का प्रयास करना होगा। तेरे से जो नीचा है, तेरे से जो कम लगता है, उससे तेरे को सीखना होगा। कौवा भुषुंडी नाम के महर्षि हो गए थे पहले, किसी अपने गुरु के शाप से
एक जन्म के लिए कौवा हो गए थे, वो दूसरी अलग कथा है तो समय हो जाएगा। तो कौवा लेकिन नाम वही था, काकभूषुंडी, तपस्वी ज्ञानी, कौवे के शरीर में भी सारा ज्ञान रखे थे। तो कहा बस तू काकभूषुंडी के पास जाकर उनसे सत्संग सुन, तब तेरा संशय जाएगा, तो फिर से अनुभव होगा भगवान है भी नहीं, सचमुच में है तो कैसे है, कौन है, किधर है, क्यों है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन, गो डाउन। तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना, गौरांग महाप्रभु कहते हैं हरि का अनुभव करना हो तो तृणाद अपि सुनिचेन, humbler than a blade of grass, जो बाहर घास लग उगी है उससे भी नीच होना पड़े, कम झुकना पड़े, और वृक्ष जैसा सहनशील होना पड़े। तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना, खुद स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान दे। कीर्तने यद हरि सदा, तब जब कीर्तन होगा तो वो सच्चा कीर्तन होगा हरि का, तब उससे फिर श्रद्धा ज्ञान भक्ति उत्पन्न होगी। तो काकभूषुंडी जो कहते हैं वो मैंने कहा था, तब ही होए सब संशय भंगा, दुआ है तुलसीदास जी की। उधर वो भाषा उत्तरी भाषा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। तो वही चल रहा है गीता में, हम कितने समय से धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ रही है, धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है, धीरे धीरे मन में विश्वास पक्का हो रहा है। सो जैसे हो, जब हो, जितना बने, जब बने, लगे रहे, थोड़ा का पूरा न छूटे। श्रीमद् भागवत में शुक मुनि कहते हैं, ये न केन प्रकारेण मन कृष्णे निवासयत। भैया जितना बने, जैसा बने, जब बने, थोड़ा सा थोड़ा जैसा वो करते रहे, तार न टूटे, बनी रहे धीरे धीरे। तो उसको लेकर पिछली बार हम लोग 7वां और 8वां श्लोक किया था। मैंने ये कहा था कि मेरा अभी मन नहीं भरा वो श्लोक, तो वी शुड रिवाइज इट अ लिटिल बिट अगेन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च, मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्त मामे वैश्यस्य संशयम्। तो इसलिए हे अर्जुन, मैं हिंदी में अनुवाद पढ़कर सुनाता हूँ, तो सब समय निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये कैसे करे? तस्मात् सर्वेषु कालेषु, therefore at all times think of me and also perform your duties। दोनों कैसे हो एक साथ में? उसके लिए भगवान कहते हैं दूसरे, मयि अर्पित मनोबुद्धि। शरीर से जो कार्य करना है तो कर, कार्य तो शरीर से करते हैं, मन और बुद्धि मुझे अर्पण कर। तो हो सकता है कि जैसे हम पिछले बार मैंने कहा था, ड्राइविंग कर रहा है, शरीर से ड्राइविंग कर रहे हैं, आंखें देख रही है, हाथ स्टीयरिंग व्हील घूम रहा है, लेकिन मन में कहीं दूसरे विचार, ऑफिस में मीटिंग में क्या है, क्लाइंट को क्या कहना है, ये सब चल रहा है मन में। तो मन तो उधर अर्पण है, बुद्धि से डिसाइड कर रहा है ऐसा कहे वैसा कहे, नहीं तो इससे हो जाएगा। मन भी कहीं अर्पण किया है, बुद्धि भी कहीं अर्पण किया है, शरीर से कार्य हो रहा है। तो हो ही रहा है जो भगवान कह रहे हैं वो हो, हम ऑलरेडी वी आर डूइंग इट, एक्सेप्ट डिवाइडेड है कि भगवान ने कहा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, think of me and perform your tasks simultaneously, whatever task is in front of you. Every time, all along, वही कर रहे हम लोग, we are thinking of something and performing some task, except they're not aligned with जो भगवान कह रहे। वैसे हम अपने वालों का विचार कर रहे हैं, दूसरे वालों का विचार कर रहे हैं, ऑफिस का, बच्चों का, जो भी विचार कर रहे हैं, कार्य दूसरे रोटी बना रहे, सेक रहे, सब्जी बना रहे, काट रहे, ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे, कचरा झाड़ू लगा रहे, फेंक रहे, सब कुछ हो रहा है, हाथ पैर से कार्य हो रहे, मन और बुद्धि से किसी दूसरे को अर्पित है। तो इफ यू कैन प्रैक्टिस दिस, नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास इज प्रैक्टिसिंग। जो भी कार्य कर रहा हूँ, आई डू दिस माई सेल्फ बीच बीच में, इसलिए इनफैक्ट आई ओनली टॉक अबाउट व्हाट आई प्रैक्टिस। तो बीच में रोक कर कह रहे वेट अ मिनट, व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट, मेरे मन में अभी क्या
किसके विषय में है, बुद्धि से मैं क्या विचार कर रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लगा के थोड़ा सा स्लो डाउन होकर फिर से लाए भगवान की ओर। अच्छा ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं भगवान के विषय में विचार कर लेता हूँ, या तो भगवत गीता सुन लेता हूँ, अथवा कुछ थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, अथवा किसी मंत्र जो भी नाम अच्छा लगता हो नाम ले लेता हूँ, कृष्ण का नाम, राम का, जैसे भी। तो ये चल रहा है, फिर से मन फिसल गया, फिर से बुद्धि में कोई दूसरा विचार आ गया, तो फिर से थोड़ी देर बाद रुक के, वेट, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, किसके विषय में सोच रही, तो कोई भगवान नहीं है। आगे चल के पता चलेगा सब भगवान ही है, भगवान छोड़कर दूसरा कुछ है नहीं, हो सकता नहीं। लेकिन अभी जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं उस दृष्टि से भगवान नहीं लग रहा है, व्यक्ति लग रहा है। तो ऐसे बार बार अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना, नेक्स्ट वर्स, अपनी चेतना जो है, समझ शक्ति जो है, जीवनी शक्ति इधर उधर भटक रही है, उसको फिर से कोनी मार के, नहीं, कमन बैक, थोड़ा सा सोच लेना। ये बिल्कुल होता है, एक कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं है, प्रैक्टिस से सब होता है, ये प्रैक्टिस से ये भी होता है, प्रैक्टिस से भगवान भी प्राप्त होता है। प्रयास करके देखे तो नहीं, अभी विश्वास है तो जस्ट टेस्ट करने की दृष्टि से करे, ठीक है, करके तो देखते हैं, तो भी जो जैसा अनुभव होगा उससे धीरे धीरे बढ़ते जाए। सो अभ्यास योग, किसका अभ्यास, रिकनेक्टिंग, बार बार से रिकनेक्ट होने का। थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, भगवान का विचार किया, फिर से अलग हो गए, दूसरा संसार में रत हो गए। तो योग मतलब रिकनेक्टिंग, फिर से प्रैक्टिस करे, फिर से लाए। वो जैसे वेव जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, साइनसॉइड ऊपर जाती है, फिर से एक्स एक्सिस का आती है, फिर से नीचे जाती है, फिर से ऊपर आती है, ऊपर नीचे लहर जैसे चल रही है सागर पर, लहर जो चलती है जितनी भी, वो थोड़े समय के लिए ऊपर उठती है, थोड़े समय के लिए नीचे खड्डा दिखता है जब लहर धमाक से नीचे गिरती है, लेकिन वो सागर से चिपकी रहती है। थोड़ी भी दूर गई सागर से ज़्यादा ऊपर तो नीचे आ जाती है, और थोड़ा भी खड्डा नीचे हो गया तो फिर से ऊपर आ जाती है। ध्यान सूक्ष्मता से देखे, जब सागर के नज़दीक जाती है लहरें बड़ा संदेश देती है, ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, ऊपर भी जाए नीचे, लेकिन सागर को कभी ना छोड़े, क्योंकि उसमें है सागर ही, उसको बेस बना के। ऐसे ही मन कभी उत्साहित उच्छृंखल हो जाए, एजिटेटेड, एक्साइटेड, कभी उल्टा भी हो जाए, डिप्रेस्ड, मिजरेबल, एंग्शियस, ईगर, लेकिन दोनों समय में उसको पकड़ के रखे। बहुत प्रसन्न, बहुत बड़ा काम हो गया, फर्स्ट क्लास हो गया, सब ठीक, ऐसा जो मन में था वही हो गया, ऐसा होना चाहिए था, उस समय भी थोड़ी तार रहे भगवान के साथ की, आई हैव नॉट फॉरगॉटन यू। और एकदम डिप्रेस लग रहा है, एकदम सब बिगड़ रहा है, काम कुछ नहीं ठीक हो रहा है, उल्टा हो रहा है, उस समय भी जैसी भी भावना हो, क्रोध की भावना हो भगवान के प्रति, विषाद की भावना हो, अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय भगवद गीता में, अर्जुन विषाद से भगवान के पास गया, दुख से, तो उसमें भी क्वेश्चन करे, डाउट करे, यहाँ तक संतों ने कहा गाली दे भगवान को जितना जैसा, लेकिन उसको छोड़े नहीं, कि वो तो सब, तू सबसे थर्ड क्लास आदमी है, कहते उससे तूने सब काम बिगाड़ दिया, सबसे बड़ा गुंडा तो तू है, तेरे से बड़ा दुश्मन नहीं है यार भगवान कहता है, अगर बिल्कुल मेरे को तेरा मुंह नहीं देखना है, ये करते करते भी लेकिन उसके बारे में विचार करे, उसके बारे में से, तो वो हंसता जाए, ठीक है मत देखना। ऐसे कैसे जैसे भी करके भगवान से नाता नहीं टूटने दे, भगवान को मन में रखे। ऊपर उठी लहर, नीचे गई, फिर भी पतंग ऊपर उड़े नीचे उड़े लेकिन आसमान में है, ऐसे। सो ये अभ्यास अगर करे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना, और मई अर्पित मनो बुद्धि, मन को बुद्धि को थोड़ा थोड़ा फिर से बार बार लाएगी। Where am I putting my mind? Where am I putting my brain? What kind of thoughts am I entertaining? यहाँ भगवान कहाँ हैं? जैसे वो कथा सुनी होगी, जब अयोध्या में वापस आए राम सीता, सब रावण का दहन करके फिर राम राज्याभिषेक हुआ, हनुमान जी आए, सुग्रीव सब आए वापस इधर अयोध्या में राज्याभिषेक के लिए। तो बड़े बड़े लोगों को भेंट दिया, सुग्रीव को ये दिया, विभीषण को वो दिया, और हनुमान आखिरी सबसे खड़े लाइन में हनुमान जी तक आए, तब तक सब खत्म हो गया। तो राम जी देखते हैं सीता माता मैया क्यों रहा भाई, इसको क्या दिए, तो सबसे बड़ा सेवक था। तो सीता माता के गले में बड़ी मोती, लच्छेदार मोतियों का हार
ने पहन के हनुमान के हाथ में रख दिया कि ले ये सब देख रहे, ओ माय गॉड, सबसे बड़ा तो इसको मिल गया, सबसे एक्सपेंसिव आखिरी में खड़ा, विनम्रता से खड़ा, इससे तो बड़ा कीमती कोई इधर महारानी का हार है। वो हनुमान देखते उसको, एक मोती तोड़ के देखते अंदर में, और फिर डाल दिया उधर ही, नीचे डाल दिया, चले गए। क्यों क्यों क्या हो गया हनुमान, कहाँ जा, इसमें राम नहीं है, मेरे काम की बात नहीं है। कहते मेरे को क्या करना है, राम छोड़ के और क्या चाहिए, राम ये जिसको चाहिए ले लो, मेरा आई डोंट नीड दिस, आई डोंट वांट इट, बिकॉज व्हाई, बिकॉज देयर इज नो राम इन इट। उनका वाक्य था। ऐसे ढूंढ के देखे कि ये जो जिसके पीछा मैं कर रही हूँ, जो मैं चाहती हूँ, जिसके पीछे मैं भाग रहा हूँ, बड़ा पटाना शुरू हो रहा है, उसमें राम है क्या, उससे राम की प्राप्ति होगी क्या, उसके साथ राम जुड़ा है क्या, या दूर उससे दूर जाएंगे हम संसार के। ये तो परछाई की ओर भाग रहे हैं या चरणों की ओर, जिस चरणों से निकली ये छाया है, वो चरण पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं या उसकी खाली परछाई के पीछे। सो दैट्स द आइडिया बिहाइंड दीज टू वर्सेस, जो दो लास्ट 2 सेशन से उधर ही लटकी थी गाड़ी। तो हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन। फिर से अनुशब्द आया इधर, जैसे अनुस्मरता, यहाँ अनुचिंतयन। इट्स लाइक मिक्सिंग अप। बैकड्रॉप में जैसे बादल दिख रहे हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड में आसमान है, नीला, सफ़ेद दिख रहे, काले दिख रहे हैं, सागर पे लहरें दिख रही, लेकिन उनके बैकग्राउंड में वास्तविक सागर है। गहने लग रहे हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड में सोना है। मटका है, सुराही है, लेकिन उसके बैकग्राउंड में मिट्टी है। ऐसे जो भी दिखाई दे रहा है उसके बैकग्राउंड में भगवान है। भगवान नहीं होते तो अस्तित्व नहीं हो सकता था। ये तो देख रहे, पंछी उड़ रहा है, हाथी चल रहा है, जस्ट स्प्रिंग फ्लावर्स ऑल दैट, लेकिन बैकग्राउंड में मन में ये विचार रखी कि देयर इज सम क्रिएटर, कोई इंटेलिजेंट डिज़ाइनर है। इतना रैंडम ऐसा नहीं हो सकता, कहीं से कुछ किसी ने नहीं बनाया, अपने आप हो गया, अपने आप चल रहा है, अपने आप बढ़ रहा है, अपने आप सुंदर हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी कोई वस्तु नहीं आज तक संसार में देखी, एक भी वस्तु नहीं कह सकते जिसके कोई डिज़ाइनर नहीं, अपने आप हो गई। हम जानते नहीं हो ये बात अलग है, डिज़ाइनर कौन है, लेकिन उसके पीछे कोई इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, डिज़ाइनर है। जो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को देख नहीं पाते हम, चल रहा है, क्रेडिट कार्ड में है, लगे चिप में है, सॉफ्टवेयर फ़ोन में है, कंप्यूटर में है, टीवी में है, सॉफ्टवेयर तो कोई वस्तु नहीं है, पकड़ नहीं सकते सॉफ्टवेयर को, वो साफ़ सुथरा नहीं कर सकते, कुछ सुखा नहीं सकते, लटका नहीं सकते, जला नहीं, कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर तो अपने आप होता है, वो सब कोई किसी ने बनाया नहीं, वो आ गया, कहीं से आ गया, ऐसे नहीं है। सॉफ्टवेयर के डिज़ाइनर है, जिस प्रोग्राम किया उसने, देयर इज़ अ सिस्टम बिहाइंड ऑल ऑफ दैट, देयर इज़ अ क्रिएटर, इन अदर वर्ड्स बनाने वाला कोई है। तो ये इतना इंटेलिजेंट कॉस्मिक सॉफ्टवेयर जो है, सिस्टम्स जो चल रही है, उसके पीछे कैसे ना हो। मेरा शरीर अपने आप बैलेंस्ड, रेगुलेटेड रह रहा है, मन में विचार आ रहा है, बुद्धि से समझ रहा है, इसके पीछे कोई डिज़ाइनर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भी होगा डिज़ाइनर अभी पता ना चले, लेकिन जो भी है प्रभु तू, बस मैं तेरी शरण में हुआ, तो आई एम अलाइनिंग विथ माई सेल्फ। यू मस्ट हैव अ गुड इंटेंशन इन योर माइंड, बिकॉज यू क्रिएटेड सच अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड एंड इट्स सच एन इंटेलिजेंट वर्ल्ड। सो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड अलाइन। ऐसे विचार करके दिन अपने आप मन और बुद्धि उसकी ओर जा रही है। ऐसे यहाँ पर भगवान करे कि इफ़ यू फॉलो दैट पाथ, परमम पुरुषम दिव्यम, इट विल टेक यू बैक टू। जैसे सूर्य से निकली सूर्य की किरण मेरे हाथों पर पड़ी, मैंने हाथों में जैसे पकड़ लिया, वास्तविक में अभी सूर्य का अनुभव नहीं हो, लेकिन वो आई सूर्य से ही है। ये संभव नहीं है कि इधर सूर्य का प्रकाश मेरे हाथ पर पड़ रहा है, उस सूर्य कुछ नहीं है, किधर कहीं से आया है सूर्य। आई एम नॉट एबल टू सी द सन, देयरफॉर सन डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो इफ अगर मेरे में
If I could travel back on the ray of light, जिधर से आया उसको जैसे दिखता हूँ मैं तो सूर्य दिखता है, उससे अगर मैं ट्रैवल कर सकता तो मैं पूर्ण सूर्य तक पहुँच सकता हूँ, क्योंकि वो सीधा उधर से निकला और जुड़ा है। ऐसे भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है भगवान के विषय में, ध्यान द्वारा इस ज्ञान को अगर फॉलो किया, ट्रेस किया, ये कहाँ से तो भगवान तक पहुँचा जा सकता है। इस श्लोक के 8th श्लोक के दूसरी पंक्ति जो है, परमम पुरुषम दिव्यम, परम पुरुष जो है, फाइनल ऑलमाइटी जो है, अल्टीमेट सुप्रीम बीइंग जो है, परम पुरुष दिव्य है। वो हड्डी मांस खून रक्त वाला नहीं है, दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह है, डिवाइन मतलब अलौकिक है, स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं है। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ, उसका नाम है प्रतापपुत्र अर्जुन, अनुचिंतन। इफ यू कैन फॉलो दैट track of knowledge and understanding, then you will be able to reach that end when you will experience God. So, and we are on that path. इस तब ही होए सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। हम लोग उसी मार्ग पर चल रहे हैं। भगवान के विषय में चर्चा होती है, नाम लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ते हैं, उसके विषय में सोचते हैं, तो धीरे धीरे हमारी यात्रा उस सूर्य किरण से जैसे ऊपर की ओर चल रही है। तो देर सवेर जितने जितने सूर्य के नज़दीक जाएंगे उतना उतना प्रकाश गहन, उष्णता ज़्यादा और उसका गुरुत्व आकर्षण ज़्यादा। ऐसे ही जितने जितने गीता के मार्ग पर हम भगवान का विचार करें, उतनी उतनी समता, प्रसन्नता, नम्रता, उदारता, ये लक्षण, 4 लक्षण बढ़ते जाए। समझता और इक्विपॉइज, ज़्यादा बहुत डामाडोल न हो मन, प्रसन्नता इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, फिर भी चेयरफुल रहने की वृत्ति, नम्रता, कुछ भी प्राप्ति हो लेकिन हमारी ह्यूमिलिटी बनी रहे और बनी रहेगी, और उदारता, ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड, जनरस। तो ये लक्षण अगर मन में दिखाई देने लगे हो धीरे धीरे, तो फिर देन वी आर ट्रैवलिंग बैक टू गॉड हेड। So let me stop here, Aj, and then because I have a tighter schedule today, and then we'll pick up number 9 say next time. So thank you for joining.